अस्सलाम वालेकुम। ये हमने एक जो सिलसिला शुरू किया है, जो हमारे फ्रिज एसी के मैकेनिक हजरात हैं उनके लिए। तो ये इसलिए किया है कि उनको बड़े बादरेशन होती है काम की। मेरी काफ़ी वीडियो पड़ी हैं इस सिलसिले में जो हमने नया अब शुरू किया। इसमें E7 का एरर है। ये आई है भेज हमें, इसमें फ़ोन किया था, हमें ये नंबर है मेरा। तो ये अटक से फ़ोन किया था हमारे भाई ने। मैं देखता हूँ जी, नाम उनका मुझे भूल गया है। अटक से फ़ोन किया था जी। नाम उनका जी यहाँ पे अभी फ़ोन, हाँ जी ये है जी, क्या जी, अमानुल्ला। अमानुल्ला भैया जी अटक से उन्होंने फ़ोन किया था। तो ये इसमें मसला ये E7 का उन्होंने बताया था मुझे कि E7 का इसमें एरर है। और इसमें अब E7 के एरर में उन्होंने, मैं क्योंकि ये सिलसिला इसलिए शुरू किया है कि खुद रिपेयर कर सके, देख सके। E7 एरर, बेसिक एरर जो होता है ये कम्युनिकेशन का एरर होता है, E7 वाला एरर। तो इसमें कम्युनिकेशन जो होती है ये, अगर आप इस पीसीबी को इंडोर पीसीबी से अलग कर दें, ये साथ लगी ना हो, तब भी हमें E7 का ही एरर जो है वो मिलेगा। इसलिए इसमें E7 का एरर कई वजह से आ सकता है। इसकी कम्युनिकेशन की वजह से आ सकता है। इसमें ये जो आईसी लगे होते हैं ये वाले 7805, ये और ये इसकी वजह से इसमें अगर इसका आईपीएम जल जाए, शॉर्ट हो जाए, तब भी इसका आईजीबीटी में कोई मसला आ जाए, तब भी आईपीएम में, तब भी इसका मैक्रो प्रोसेसर में मसला आ जाए, तब भी इसके ये जो कपलर लगे होते हैं ये वाले अगर ये खराब हो जाए, तब भी इसमें ये एरर जो है ये आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें आपने, ये मेन चीज ये होती है कि इसमें जो एरर आता है ये कम्युनिकेशन का एरर होता है। तो अब इसको चेक किस तरह किया जाता है, इसको इसको जो है ये देखें, यहाँ पे आप नजर आपको आ रहा होगा, ये देखें कि यहाँ पे एक ये एल एन और कम्युनिकेशन ये सिस्टम होता है। जब एल और एन पे आप लगाते हैं, इसका सेम वही सिस्टम होता है जो दूसरी पीसीबी का होता है। सब कुछ सेम ही होता है, फर्क नहीं होता, सिर्फ पीसीबी के डिजाइनिंग में जरूर फर्क आता है। तो सबसे पहले ये चीज चेक करनी है आपने कि इसके कैपेसिटर जो है चार्ज हो रहे हैं या नहीं चार्ज हो रहे हैं। अगर किसी वजह से इसके कैपेसिटर जो हैं ये, इसमें यहाँ पे रिएक्टर जरूर लगना चाहिए। रिएक्टर लगाएंगे तो ये आगे करंट पास होगा, वरना नहीं होगा। ये जरूर लगाएं। और यहाँ पे आप लगा के 200 वाट का सीरीज बल्ब जो है उस पर आपने देखना है कि कैपेसिटर चार्ज हो रहे हैं या ये नहीं हो रहे। उसके बाद जो देख लें, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं आपको यहाँ से खोल के दिखाता हूँ इसका सारा सर्कल को। ये तो पीसीबी हमारी अपनी पीसीबी है, क्योंकि मैंने इसीलिए ये सिस्टम शुरू किया है कि आप मैकेनिक भाई जो फ्रिज एसी का काम करते हैं मुझे कॉल करें। ये नंबर आपके सामने मेरा होता है, कॉल करें। कॉल करके मुझे आप राब्ता करके अपनी पीसीबी में जो भी एरर है, जिस मॉडल में है, जो है मुझे बताएं। तो मैं कोशिश करके आपको उसकी वीडियो बना दूंगा। आप उस तरह रिपेयरिंग करें, खुद करें। एक अच्छी क्वालिटी का ये देखें मीटर, ये मीटर है, अच्छी क्वालिटी का ये मीटर आप ले लें ताकि आप इस पर काम कर सकें। तो और इसके बाद इसके आपके पास बाकी चीजें आपके पास हैं, सिर्फ और सिर्फ ये मीटर और एक सोल्डर आयरन आपने लेनी है। तो आप पीसीबी का काम अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। ये आप जरूर काम खुद करें और देखें कि ये काम किस तरह है। कोई मसला हो तो आप हमसे राब्ता करें। अगर आपके पास पीसीबी आती है तो मेरी चैनल पे, मेरे पे काफी वीडियो पहले भी पड़ी हैं, और ये जो अब हमने नया सिलसिला शुरू किया है ये तो है सो है, लेकिन पहले भी वीडियो हमारी पड़ी है, तो वो आप सारी देख सकते हैं कि इसमें हमने किस तरह कैसे कैसे ये जो एरर है इसको सॉल्व करने का फुल तरीका हर तरह का बताया हुआ, वो आप चेक करें मेरा भाई। तो अब ये हमारा है, तो इसको अब देंगे हम वोल्टेज। वोल्टेज देंगे आपको, देखेंगे वोल्टेज देने से पहले हमें जरूरत है रिएक्टर की। तो रिएक्टर हम ये देखें, रिएक्टर हमारे पास होता है ये वाला, आप एक ही लग जाता है, इसमें कोई फर्क नहीं होता। आप हर पीसीबी को, किसी भी पीसीबी को एक ही रिएक्टर के साथ ये आप कवर कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे मैं अब इसका ये लगाता हूँ, ये इसकी उल्टी सीधी साइड नहीं होती, ये आप जिस तरह मर्जी मेरा भाई लगाएं। ओके जी। तो अब यहाँ पे इसके ये देखें कि अब इसके अंदर यहां से जो है ये एक, ये देखें एल एल और एन, एल और एन आपने जो है ये दोनों चीजें जो हैं ये देख के लगानी है। ये एन इसका ये है, एल इसका ये है।
तो एन इसका ये आ गया हमारा, और एल ये है, ये आ गया हमारा एल। तो आपने ये चीजें देख के चेक करके ये लगानी है, कम्युनिकेशन वाली लाइन पे ये आपकी ना लग जाए, ये देख के चेक करके फिर लगाएं। तो ये हमने इसको लगा दिया। अब इसको यूं ही लगाएंगे तो ये हमें बताएगी कि ये पीसीबी हमारी सीरीज में लगानी है 200 वाट के। ये देखें यूं ही हमने लगाई है तो बल्ब ऑफ होके ऑन होके ऑफ हो चुका है, और ये रिले की आवाज भी आपको सुनाई देगी होगी। तो इसके पीछे ये देखें 2 लाइटें लगी होती हैं, ये दोनों ये आपको नजर आ गई होंगी, ये उम्मीद है। तो मैं लाइट थोड़ी सी कम कर देता हूं। ये देखें 2 लाइटें आपको नजर आ रही होंगी, दोनों ऑन हो गई हैं। ये लाइट हमारी जो है एसएमपीएस सप्लाई की, ये कैपेसिटर वाली है। तो अब इसे करते हैं हम डिस्चार्ज। ये देखें इसको डिस्चार्ज जरूर, ये देखें डिस्चार्ज ये कर दिया हमने इसको। तो इस तरह ही ये चेकिंग इसकी होती है। इससे हमें अगर ये इस कंडीशन में है कि ये कैपेसिटर हमारे चार्ज हुए हैं, अगर कैपेसिटर चार्ज हो गए हैं, तो ये जो लाइट है ये देखें दोबारा फिर मैं ऑन करके आपको दोबारा फिर कोशिश करता हूं कि आपको ये नजर आ जाए। लाइट मैंने ऑफ की हुई है एक, तो दूसरी भी हम ऑफ करेंगे। तो ये कहीं से उतर तो नहीं गई, ठीक है, ओके है जी। तो अब ये दूसरी लाइट भी मैं ऑफ करता हूं ताकि आपको ये मुकम्मल ये देखें। अब देखते हैं, ये देखें ये दोनों लाइटें, ये आपको ये देखें ये दोनों लाइटें जो है ये ऑन हमें मिल चुकी हैं, रिले की आवाज भी आ गई है। तो इस तरह आप इसकी जो है ये चेकिंग जो है ये कर सकते हैं। तो ये मैंने इसको निकाल के ये कर दिया है ऑफ, ये देखें आप, ठीक है, ये ऑफ है। अब इस कंडीशन में आप देखें कि पीसीबी ये हमारी ओके है, ये तो ठीक है, लेकिन इसमें हमने क्योंकि ये सिस्टम ये शुरू किया है कि आप लोग वहां बैठे ही काम करें, तो ये हम रिएक्टर देते हैं उतार हम। तो इसमें ये देखें कि अब यहां पे हमने देखा ये है कि इसकी जो है ये चार्जिंग कैपेसिटर चार्जिंग हो गए हैं इसके। तो इसमें इस पीसीबी में हमें ये बात पता चल गई कि ये वाला इसका जो हाई साइड है ये हमारी ठीक है। तो अगर ये लाइट आपकी फुल रोशन रहती, हमारा बल्ब जो है ये फुल रोशन रहता, और कुछ टाइम के बाद ये ऑफ हो गए, पीटीसी से कर देती ऑफ, तो हमें इसका इस सेशन में चेकिंग का जरूरी बनना था कि इस सेशन को चेक करें कि इसकी हाई साइड आईजीबीटी तो शॉर्ट नहीं है। अगर इसकी ये हाई साइड, मैंने वीडियो पढ़ी आईपीएम की, वो देख सकते हैं, इस तरह वीडियो हो जाती है लंबी। तो ये हाई साइड चेक करें, अगर ठीक नहीं है या इसका ये ठीक सिस्टम नहीं है तो आप इसको ये रिप्लेस कर लें अगर शॉर्ट है। अगर ये इस तरीके से इसका रिएक्ट है कि ये चीजें ठीक हैं सारी, ये कैपेसिटर चार्ज हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप इस पे आ जाएं एसएमपीएस सप्लाई पे। ये देखें ये हमारी एसएमपीएस सप्लाई ये लगी हुई है, तो आप इस पे ये काम करें, फिर एसएमपीएस सप्लाई पे आप काम करें इसके। तो इस पे काम करने का तरीकाकार ये है कि यहाँ पे इसके ये देखो 7815 ये 5 कहाँ लगे मुझे बताएं जरा, दोनों कौन कौन से हैं? 7815 को ये वाला 78.5 है और ये 7815 लगा हुआ है, और 7815 है, और इसकी वोल्टेज कहाँ जाते हैं? आईपीएम को। तो ये जो है 78.5 इसका जो है ये मैक्रो प्रोसेसर को आते हैं यहाँ पे। तो इस सिलसिले में इसका जब आईपीएम इसका जो है ये वाला एसएमपीएस सप्लाई जो है इसकी एसएमपीएस ट्रांसफार्मर है, एसएमपीएस सप्लाई है, ये काम नहीं करती। तो E7 का एरर आता है। तो इसमें ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये आईसी लगा हुआ है ये वाला, अगर ये किसी वजह से खराब हो जाए, इसको चेक करना है। इन चीजों को चेक करके अगर आप देखें तो ये आप क्लियर कर सकते हैं। अगर उसके ये चीजें भी क्लियर हैं, इसमें ये बिल्कुल ओके है, इसकी ये लाइटें भी ऑन हो रही हैं दोनों, तो एसएमपीएस सप्लाई में फॉल्ट नहीं है। तो फॉल्ट अब आ गया उसके बाद इसकी कम्युनिकेशन सर्कल में फॉल्ट है आपके, क्योंकि अभी नया सिलसिला शुरू किया है ये मैंने। तो अभी जिस भाई का फोन आता है वो मुझे यही कहता है ये आ रहा है। जब ये काम आस्ता आस्ता सीख जाएंगे फिर मुझसे पूछेंगे ये ऐसे है, ये हमने चेक कर लिया, ये मसला, वो आस्ता आस्ता टाइम लगेगा उसमें। उम्मीद है कि बंदे क्लियर हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद, ये क्लियर जो है ये हमारे बंदे सारे क्लियर हो जाएंगे। तो ये वीडियो जो है ये इसलिए मैं बना रहा हूं लोगों के लिए, आपके लिए, कि इसमें आप सारी चीजें जो है ये देख सकते हैं, सारी कवर कर सकते हैं। तो ये देखें अब इसमें आ गया हमारा अगला मरहला। अगला मरहला जो है ये हमारे लगे हुए ऑटो कपलर लगे हुए हैं। तो इनका काम ये होता है ऑटो कपलर का, ये देखें
कि इन्होंने इसमें जो है इसकी एसएमपीएस सप्लाई से वोल्टेज भी आ रहा है सब कुछ, तो इनमें फॉल्ट आ गया जिससे कम्युनिकेशन एरर आता है। फिर हम ये चेक करेंगे। तो अब इसकी जो वीडियो है वो भी मेरे चैनल में पड़ी है, वो आप देख सकते हैं। तो ये जो है, ये मैंने कुछ भी इसमें जो आम होने वाला मसला होता है वो मैंने चेक आपको करके बता दिया, इसमें जो भी सर्कल है। लेकिन आप जरूर जो चैनल पे है मेरी वीडियो पड़ी है उस पे आप जरूर जाके देखें, उस पर डायोड टेस्टिंग, इसकी ब्रिज टेस्टिंग, एक एक चीज पड़ी है, वो आप देखेंगे। तो अगर आपको वो उस चीज नहीं समझ आ रही तो मुझे आप राब्ता मुझसे कर सकते हैं। देखिए, मैं फोन नंबर आपका अपना देता हूं, इसलिए देता हूं कि आप कोई चीज है जो भी है बिना झिझक पूछ सकें। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिल रहा होगा, मिलेगा। और देखें, अगर और किसी भाई ने कमेंट्स की मुझे बताया, फोन किया, तो अगर वीडियो के हवाले से, तो ये वीडियो चाहिए हमें, या इस फॉल्ट का या इसका जरूर आप किया करें, ताकि आपको मैं अच्छे तरीके से वीडियो बना के आपको जो कुछ है सही बता सकूं। आप कोशिश करें काम करने की, बिल्कुल करें। नहीं होता तो कोई मसला नहीं, फिर आप राब्ता मुझसे करें। ये वीडियो मेरी देख के आपको काफी सीखने को मिलता है काम। तो इसके साथ ही जी, खुदा हाफिज। किसी ने ट्रेनिंग लेनी हो तो नंबर आपके सामने है।